हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम को गाएंगे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम को गाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में दुनिया में फिर से हम। हेलो दोस्तों, इंडियन वॉरियर चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे राजाओं ने जन्म लिया और अपनी साहस और वीरता के कारण अमर हो गए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही हमारे मन में जोश, जुनून, जज्बा भर जाता है। महाराणा प्रताप अपनी शूरवीरता, शौर्य, त्याग, बलिदान, पराक्रम व दृढ़ संकल्प जैसे कई खूबियों के धनी थे। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 यानी कि 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ जिले में हुआ था। माता जयवंताबाई व पिता उदय सिंह ने बड़े ही लाड प्यार से उन्हें बड़ा किया था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंक जैसी योद्धाओं वाली गतिविधियों का बहुत शौक था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रताप कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और ना ही चेतक कोई मामूली घोड़ा था, क्योंकि प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था और आजकल के लोगों को 20 किलो उठाने में 7 जन्म याद आते हैं। उनके बदन पर कवच का वजन 72 किलो था। उनके भाला, कवच, 2 म्यान, 2 तलवार, ढाल आदि सबको मिलाकर 208 किलो का वजन उनके बदन पर साथ लेकर वो लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरते थे। क्यों आंखें बाहर आ रही है ना? आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उदयपुर में बने सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। उनकी खुद की ऊंचाई 7.5 फीट बताई जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे। दोस्तों, अब बात करते हैं चेतक के बारे में। चेतक 208 केजी हथियारों का वजन, 100 से 150 केजी तक का प्रताप का खुद का वजन, कुल लगभग 350 किलो का वजन लेकर युद्ध में उतरा था चेतक। और आजकल के घोड़ों पर यदि ज़्यादा भारी व्यक्ति भी बैठ जाए ना तो उनकी हालत क्या होती है वो तो आप जानते ही है। उनके घोड़े का नाम चेतक था, जिसने महाराणा प्रताप को भाई से भी ज़्यादा ख्याल रखा था। हल्दी घाटी के मैदान में शत्रुओं से घिरे प्रताप को शत्रुओं से बचाया और घायल अवस्था में होने पर भी चेतक ने अपने स्वामी यानी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। चेतक नील वर्णी ईरानी मूल का घोड़ा था। उसने 20 फीट चौड़े नाले को घायल अवस्था में होने के बावजूद एक छलांग में पार कर दिया था महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। मुगल शासक अकबर ने प्रताप से संधि के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास व टोडरमल को भेजा, लेकिन प्रताप ने अपनी सूझबूझ से सेना तैयार करने का समय प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात अकबर ने मान सिंह को सेना के साथ भेजकर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध हल्दी घाटी में 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप 3000 घुड़सवार व 400 भील धनुर्धरों के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन मान सिंह 10 से 15 हजार की सेना लेकर आक्रमण किया। पूरे दिन युद्ध चला। सायंकाल में प्रताप ने अपने आप को जख्मी पाया तो अपने शुभचिंतकों के निवेदन करने पर युद्ध स्थल से बाहर आ गए। इस युद्ध में मान सिंह की सेना को भारी क्षति पहुंची थी। उसने 7 से 8 हजार सैनिक को दिए थे। प्रताप ने भी 1400 से 1500 वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके बाद प्रताप ने अपनी सेना को देखते हुए अपने सबके भले के लिए छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। 1582 ईस्वी में दिवेर पर आक्रमण कर प्रताप ने दिवेर पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद सावंत को अपनी राजधानी बनाया। ऐसे वीर शिरोमणि जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी हार नहीं मानी, उनका देहांत युद्ध स्थल में अभ्यास के दौरान तीर वक्ष में लगने की वजह से वीर गति को प्राप्त हुए। जो अकबर उन्हें अपने जीवन भर में कभी नहीं झुका सका, वो प्रताप के देहांत का समाचार सुनकर रो पड़ा था।
ये अकबर खुद के दरबारी कवि ने अपने ग्रंथ में लिखा था। सन 1597 ईस्वी में हमने ऐसे महान वीर शिरोमणि को खो दिया। जय हिंद साथियों, वीडियो ऐसा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंडियन वॉरियर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।